दोस्तों, बिहार पुलिस परीक्षा 2023 1 अक्टूबर 2023 यानी आज के एग्ज़ाम को लेकर सीएसबीसी के चेयरमैन ने क्या कुछ कहा है, चलिए आप सभी फटाफट देखिए। और दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये बताइए, आज जो है 1 अक्टूबर 2023 को जो एग्ज़ाम लिया गया है, तो आप में से कौन कौन इस एग्ज़ाम को दिए हैं, और अगर आप नहीं दिए हैं एग्ज़ाम तो आपकी परीक्षा कब है, आप सभी फटाफट कमेंट करके बताइए। और अभी देखिएगा दोस्तों, तो अभी से लगभग 3 घंटे पहले आप लोगों को मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का जो आंसर की प्रोवाइड करवाए हैं, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट इस तरह से आ रहा है। तो इसकी क्या कुछ है सच्चाई, आप सभी फटाफट कमेंट करके बताइए। सबसे पहले तो अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं तो अभी देखिएगा दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट का इस तरह से मैसेज आ रहा है कि सर क्वेश्चन आउट हो गया, सर पढ़ने से क्या होगा, क्वेश्चन आउट हो गया है सर, इस पर कुछ बोलिए प्लीज़। देखिएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट का आ रहा है। तो अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं तो आप सभी बताइए। तो चलिए इस पर बाद में बात करेंगे। और यहाँ पर एक न्यूज़ आप देखिए, फिर आप लोगों को सीएसबीसी के चेयरमैन ने क्या कुछ कहा है। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों, तो एक यहाँ पर बिहार का ही है कशिश न्यूज़। तो लखीसराय सॉल्वर गिरोह के 1.5 दर्जन सदस्य गिरफ्तार, प्रिंटर और टेक्निकल डिवाइस भी बरामद, एएसपी रोशन कुमार के नेतृत्व में की गई छापेमारी। तो ये देखिएगा एग्ज़ाम को लेकर है। और जो मुन्ना भाई है तो अच्छा खासा इस बार पकड़ाया है, जो सोच रहे थे कि हम ऐसे वैसे। तो देखिए यहाँ पर एक और यहाँ पर देखिएगा, नवादा सिपाही भर्ती परीक्षा में ड्यूटी से नदारद रहे अफसरों और कर्मियों पर गिरी गाज, बीडीओ सहित 9 अफसरों और कर्मियों पर डीएम ने किया जवाब तलब। तो ये तो हो गया परीक्षा को लेकर, और आप लोगों का इस तरह से कमेंट आ रहा है। तो चलिए इस पर बाद में बात करते हैं। पहले आप यहाँ पर सीएसबीसी के चेयरमैन ने क्या कुछ कहा है, तो इसके बारे में देखिए, पेपर को लेकर सभी चीज़ों को लेकर। तो यहाँ से देखिए, तो ये जो न्यूज़ है दोस्तों, आप देखिएगा तो आज ही के डेट का हिंदुस्तान का न्यूज़ है, और अभी कुछ ही मिनट पहले ये अपडेट किया गया है। तो यहाँ पर डेट देख सकते हैं, संडे 1 अक्टूबर 2023 7:31 PM। तो इस परीक्षा के लिए दोस्तों टोटल जो एडमिट कार्ड देखिएगा आप जारी हुआ है, ये टोटल 3 चरणों में परीक्षा है। पहला चरण देखिएगा तो आज लिया गया है। तो बिहार पुलिस में सिपाही की 21,391 पदों पर भर्ती के लिए रविवार को पहले चरण में, और इसी न्यूज़ में दोस्तों सीएसबीसी के चेयरमैन ने के बारे में भी सारा कुछ है। तो आप सभी देखिएगा तो फिर सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर हो जाएगा। और पहले चरण की लिखित परीक्षा का आयोजन के दौरान कदाचार के 26 मामले पकड़े गए। इनमें से 47 अभ्यर्थी उनके सहयोगों को कदाचार के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अब तक ब्लूटूथ मोबाइल ये सब चीज़ें हैं। ये देखिए अभी प्रारंभिक आंकड़ा है, ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। 47 ही ने, पूरे बिहार से जब आएगा तो हर जिला में 20, 25, 30 इस तरह से है। तो बिहार का सभी 38 जिला का आप खुद ही सोच सकते हैं कितना क्या कुछ रहने वाला है। और देखिएगा दोस्तों, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का यही मैसेज है कि सर आप तो बोल रहे थे पढ़ने के लिए, फिर पेपर ऐसे वैसे। तो दोस्तों आपको निराश बिल्कुल भी नहीं होना है। यहाँ पर देखिएगा तो आपके हित में ही सारा कुछ होने वाला है। आपको ये नहीं घबराना है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के अध्यक्ष एवं पूर्व डीजीपी एसके सिंघल ने कार्यालय परिसर में मीडिया से बातचीत में कहा कि पूरे प्रदेश में सिपाही भर्ती को लेकर पहले चरण की परीक्षा, देखिए इसको 3 चरण में डिसाइड किया गया है। तो आज 1 अक्टूबर को पहला चरण है, फिर अगला चरण होगा 7 अक्टूबर, फिर अगला चरण होगा 15 अक्टूबर। तो इस तरह से देखिएगा तो 3 चरणों में ये परीक्षा प्रक्रिया कंप्लीट होगी, और टोटल इस तरह से हो गया। तो प्रत्येक चरण में देखिएगा 6 लाख, तो यानी 3, और प्रत्येक शिफ्ट की बात करें तो 3-3 लाख स्टूडेंट को एग्जाम लिया जा रहा है। तो इस तरह से 18 लाख अभ्यर्थी है। और यहाँ पर आप देखिएगा तो केंद्रीकृत कंट्रोल रूम कमांड रूम पर पूरे दिन रहा सक्रिय। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में परिषद कार्यालय में बनाए गए केंद्रीकृत कंट्रोल कमांड रूम पूरे दिन सक्रिय रहा। इंस्पेक्टर रंजन कुमार, तो अभी देखिएगा हाल फिलहाल में मद्य निषेध वाला जो एग्ज़ाम हुआ था दरोगा से रिलेटेड, तो उसमें भी ऐसा ही किया गया था। अलग अलग स्क्रीन पर पटना, भागलपुर, बक्सर, सारण, नालंदा, भोजपुर में संचालित किए गए परीक्षा को सीसीटीवी के माध्यम से लाइव देखा गया। तो ये दोस्तों हर सेंटर का नहीं हुआ, ये पायलट प्रोजेक्ट था, यानी इस एग्ज़ाम से लागू हुआ है। तब भविष्य में जो परीक्षा होगी तो उसमें सभी सेंटर का मॉनिटरिंग इसी तरह से होगा। तो पहली बार कुछ चीज़ें आता है तो ये नहीं है कि हर सेंटर पर सही तरीके से हो जाता है, हाँ, लेकिन ये रहता है कि अगली बार से ये सभी चीज़ें होता है। और कंट्रोल रूम के माध्यम से दूसरी पाली की परीक्षा के अंतिम 10 मिनट में बक्सर के एक परीक्षा केंद्र पर एक महिला अभ्यर्थी को ऊर्जा के सहारे चीटिंग करते हुए पकड़ा गया। तो लैब मॉनिटरिंग में होता क्या है कि सब कुछ यहाँ पर दिख जाता है। आप देखिएगा बीपीएससी वाला सख्ती से एग्जाम का बड़ा कारण यही है। इसके बाद है 37 जिलों में 529 परीक्षा केंद्रों पर हुआ परीक्षा का आयोजन। और इसके बाद देखिएगा तो सिपाही भर्ती के पहले चरण की लिखित परीक्षा के लिए
पहले चरण की लिखित परीक्षा के लिए जिला को छोड़ करके सभी 37 जिला में, तो इसमें गया में सेंटर नहीं बनाया गया था। टोटल 529 परीक्षा केंद्र। और आयोग के OSD राजकिशोर बैठा ने बताया कि सभी केंद्रों पर बायोमेट्रिक्स जांच, जैमर, सभी सीटों पर परीक्षार्थियों का अटेंडेंस, बायोमेट्रिक, ये सब चीज़ें देखिएगा तो की गई है। और कुल यहाँ पर 5,95,635 अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड जारी किया गया था। तो ये तो हो गया दोस्तों परीक्षा प्रक्रिया के बारे में, कैसे क्या परीक्षा हुई, परीक्षा में क्या कुछ व्यवस्था किया गया था। अब यहाँ पर आप लोगों का जो कमेंट आ रहा है तो इन सभी चीज़ों के बारे में देखते हैं। इससे पहले आप यहाँ पर ये देखिए, तो केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के अध्यक्ष और पूर्व DGP SK सिंघल ने कार्यालय परिसर में मीडिया से बातचीत में कहा कि पूरे प्रदेश में सिपाही भर्ती को लेकर पहले चरण की लिखित परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। और उन्होंने बताया कि परीक्षा के आयोजन को लेकर बहुत ही व्यवस्थित तरीके से प्रशासन एवं तकनीक, इसके बाद देखिएगा आप, तो यहाँ पर बहुत ही व्यवस्थित तरीके से प्रशासन एवं तकनीक के सहयोग से तैयारी की गई थी। उन्होंने बताया कि परिषद द्वारा गठित 4 अलग अलग टीमों ने विभिन्न जिलों में जाकर परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया और इंटेलिजेंस आधार पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत, तो ये देखिएगा यहाँ पर, तो विभिन्न जिलों में CCTV से भी परीक्षा केंद्रों की लाइव निगरानी की गई थी। ये सभी सेंटर का नहीं हुआ है, आप सोच रहे होंगे कि सभी सेंटर पर, तो नहीं, ये पायलट प्रोजेक्ट था। तो यानी शुरू में आप देखिए 6-7 जिला का जो नाम था वहाँ पर कुछ सेंटर पर किया गया। अब होगा क्या कि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम ये सब चीज़ें होगा तो उसमें आपको सभी सेंटर पर ये सब चीज़ें देखने को मिलेगा। और प्रत्येक परीक्षा केंद्र के प्रत्येक कमरे में टॉयलेट में जैमर लगाए गए थे। टॉयलेट में अब जैमर लगाने का बड़ा कारण ये था कि ये रहता था कि कुछ छात्र टॉयलेट जाते फिर इसी बहाने आंसर की, ये सब चीज़ों का, तो जैमर लगा रहेगा तो फ़ोन पर बात, ये सब चीज़ें कुछ हो नहीं पाएगा। ये हो गया। और जिससे कोई भी सूचना इलेक्ट्रॉनिकली बाहर ना जा सके। तो ये तो हो गया दोस्तों यहाँ पर परीक्षा प्रक्रिया के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है कि सर इस तरह से ये तरीके जो देखने को मिला यहाँ पर, तो इसको लेकर क्या कुछ हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रारंभिक में यही है, CSBC के चेयरमैन की ओर से ये कहा गया है कि परीक्षा प्रक्रिया सही तरीके से हो गया है। अब छात्रों का देखिएगा आरोप यहाँ पर ये है, जैसे ये अतुल वर्मा स्टूडेंट है यहाँ पर, तो कमेंट कर रहे हैं सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन लीक हो गया। तो देखिए दोस्तों, अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं तो आप सभी कमेंट करके बताइए क्या है इसकी सच्चाई। क्योंकि देखिए यहाँ पर होता क्या है कि पेपर तो दिया नहीं गया है कि आप पेपर से मैच कीजिएगा कि फिर आंसर जो वायरल हो रहा है ये सही है या नहीं। तो आप एग्ज़ाम दिए हैं तो आप ही कमेंट करके बता सकते हैं, आप ही बेहतर तरीके से इस बात को बता सकते हैं। और इसके बाद है, लेकिन क्वेश्चन 8 बजे से ही लीक था, यही है बिहार सरकार। इसके बाद है 100% क्वेश्चन आउट हो गया। और यहाँ पर देख सकते हैं ये स्टूडेंट का मैसेज है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का इस तरह से देखिएगा तो वीडियो के नीचे कमेंट में आ रहा है। अब ये है दोस्तों कि आपको करना क्या है। तो देखिए दोस्तों, आपको अपनी आवाज़ सही जगह पहुंचाना है। तो सही जगह क्या है, तो देखिए भर्ती जो निकाला गया है नोटिफिकेशन CSBC के माध्यम से, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल, ये हो गया CSBC का ऑफिशियल वेबसाइट। और इसी वेबसाइट पर दोस्तों आप आइएगा तो यहाँ पर क्या है, शुरू वाला होम पेज है जिस पर भर्ती से रिलेटेड रहता है और यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस है। तो ये कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा खुद से, नहीं तो यहाँ से जो भी चीज़ें दिख रहा है आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखिएगा अभी वर्तमान में कौन है चेयरमैन, SK सिंघल सर, जो कि बिहार के पूर्व DGP रह चुके हैं। पहले इससे पहले KS द्विवेदी सर थे। तो ये हो गया यहाँ पर चेयरमैन का। तो यहाँ पर दोस्तों हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, ये जो नंबर है ये ऑफिस का नंबर है, ये नंबर आप नोट कर लीजिए। देखिएगा यहाँ पर ऑफिस वाला जो नंबर है CSBC का 061222333711, 061222333711, ये हो गया। और इसके बाद ईमेल ID देखिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी साक्ष्य प्रूफ है तो आप सभी को यहाँ पर भेज देना। भेजने से क्या होगा कि जांच सारा कुछ किया जाएगा और इसके बाद ही यहाँ पर डिसीजन सारा कुछ होने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा ईमेल ID इस तरह से है CSBC BIH। देखिए यहाँ पर आप email ID नोट कर लीजिए, CSBC हो गया और बीच में ये इस तरह से आपको स्लैश देना है। BIH है इस तरह से, BIH हो गया, फिर @ है और इसके बाद देखिएगा आप तो NIC है .in है। ये ईमेल ID आप सही तरीके से नोट कर लीजिए। वहाँ पर जो लिखा हुआ यही सेम चीज़ हुआ, CSBC और इस तरह से डैश है बीच वाला, BIH@NIC.in। इस ईमेल ID पर अगर आपके पास दोस्तों कोई भी प्रूफ कुछ भी चीज़ें हैं तो सही जगह आप पहुँचाइएगा, तभी यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। और फिर एग्ज़ाम को लेकर जो भी चीज़ें हैं छात्र हित में डिसीजन लेना चाहिए। और मेरा भी दोस्तों CSBC से यही रिक्वेस्ट है कि छात्र हित में यहाँ पर डिसीजन लेना चाहिए। छात्रों का जो भी आरोप है इस पर जांच किया जाए
और जो भी चीज़ें हो दोस्तों, अगर ये पेपर वायरल हुआ है या फिर आंसर की जो भी चीज़ें वायरल हुआ है तो बिल्कुल इसको, अगर परीक्षा से पहले ये सब चीज़ें हुआ है तो पढ़ने वाले का इस कारण से रिजल्ट नहीं हो पाएगा, कट ऑफ हाई चला जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को संज्ञान लेकर के जांच करना चाहिए। और अगर ये बात सही पाया जाता है तो छात्र हित में बिल्कुल फिर से नए सिरे से परीक्षा लेना चाहिए। बाकी यहाँ पर आप ये नंबर देख लिए, और अगर आपके पास कोई भी साक्ष्य, अगर आप परीक्षा, ये मत सोचिएगा कि मेरे खिलाफ ही करवाया होगा, ऐसा नहीं होता। आप देखिएगा बिहार एसएससी वाला में भी तो जो स्टूडेंट भेजे थे साक्ष्य, उसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ, पेपर ये सब चीज़ें कैंसिल हुआ। बीपीएससी में भी देखिएगा 67वीं वाला में हुआ था। तो ये नहीं कि आपके खिलाफ करवाया होगा। तो यहाँ पर आप अगर भेजते हैं ये सब चीज़ें तो फिर इसको जांच सारा कुछ किया जाएगा। और ये हेल्पलाइन नंबर CSVC का है, अगर आप अपनी आवाज़ सही जगह पहुँचाइएगा तभी इस पर कार्रवाई हो सकती है। बाकी दोस्तों, और अगर आप आज एग्ज़ाम दिए हैं तो आप सभी बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि इसकी सच्चाई क्या कुछ है। आप सभी कमेंट करके बताइए।